दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मरते मरते बच्चे शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल, तो भारतीय दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर करेंगे आप भी सलाम। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों को अफ्रीका के गेंदबाजों ने घायल कर जानलेवा हमला किया है, जिसको देखकर भारतीय दिग्गजों ने बयान जारी किया है। और इस बीच सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव, गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी ने सलाम ठोकेंगे। तो आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों पर जानलेवा हमला होने के बाद भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और केएल राहुल में किस बल्लेबाज की तूफानी बल्लेबाजी से आपको बेहतर लगी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है और इसके पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। इस दौरान भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक 59 ओवर में 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि मैच के अंदर भारतीय प्लेयर्स पर अफ्रीका के गेंदबाजों ने जानलेवा हमला किया, जहां पर केएल राहुल एक शॉट खेलने के लिए गए तो छोटी गेंद से उन पर प्रहार किया गया जो गले में जा लगी, और जसप्रीत बुमराह को भी छोटी गेंद 2 उंगलियों में डालकर लगभग तोड़ कर रख दिया गया। और इतना ही नहीं, शार्दुल ठाकुर को बाउंसर गेंद डाली जिस पर वह पुल करने लगे और गेंद हेलमेट में जा लगी। हालांकि गेंद आसान नहीं थी क्योंकि गेंद इतनी तेज थी कि शार्दुल ठाकुर के माथे पर चोट का निशान पड़ गया। ऐसे में जानलेवा हमला होने के बाद भारतीय दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा, भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर अफ्रीका के गेंदबाजों ने जानलेवा हमला किया है, जो एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि खेल में तो ऐसा चलता है। गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच जब तक संघर्ष देखने को नहीं मिलता तब तक टेस्ट क्रिकेट का तो मजा ही नहीं आता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, जिस प्रकार से भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर अफ्रीका के गेंदबाजों ने दबदबा बनाया था वह वास्तव में काबिल तारीफ था। हालांकि उन्होंने भारत के बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें चोटिल करने का प्रयास किया, लेकिन ये तो सिर्फ एक खेल का हिस्सा है, ऐसे में डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि हमारे समय पर तो हेलमेट ही नहीं होते थे और यहाँ पर हेलमेट होने के बावजूद खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक खेल का हिस्सा है और अगर खिलाड़ी चोटिल भी होता है तो वह इस बात का प्रमाण है कि वह अन्य आने वाली टीम का डट कर सामना कर रहा है, जहां हमारे खिलाड़ियों ने इस बात का प्रमाण भी पेश किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह तीनों ने बता दिया कि उनसे बेहतर बल्लेबाज इस कंडीशन में कोई नहीं, क्योंकि वो आराम से बेहतर बल्लेबाजी चोटिल होने के बाद भी कर रहे थे, जो कि किसी भी खिलाड़ी का बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं कपिल देव ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को संघर्ष करवाया है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय खिलाड़ी कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भारत के खिलाड़ियों का प्रमाण ले रहे थे कि वह घातक गेंदबाजी का सामना कर सकते हैं या नहीं। भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को बता दिया कि वह इतने भी कमजोर नहीं जितना वह समझते हैं। वहीं इसका जवाब पत्थर से देना चाहते हैं और ऐसे में उन्हें इसका जवाब गेंदबाजी के समय पर भी मिलेगा। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है और उन्हें परेशान किया है, साथ में उन्हें चोटिल किया, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर बल्लेबाजी काफी ज्यादा कठिन है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने संयम दिखाते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया जो आने वाली नई जनरेशन के जज्बे को दर्शाता है। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम की तरफ से तीनों खिलाड़ियों को जिस प्रकार से चोटिल करने का प्रयास किया गया वह वास्तविकता में चोटिल करने का प्रयास नहीं था, बल्कि उनके धैर्य को समझने का प्रयास था, जहां पर ये तीनों खिलाड़ी सफल भी हुए। ऐसे में अब इनसे बचकर रहने की जरूरत है अफ्रीका को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अफ्रीका के गेंदबाजों ने तीनों खिलाड़ियों को जानबूझकर घायल किया है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तक कि सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि केएल राहुल तकनीक के मामले में सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। रोहित और कोहली से भी बेहतरीन क्लासिकल अंदाज में राहुल बल्लेबाजी करते हैं। जब ये पूरी लय में होते हैं तो उन्हें देखना अपने आप में एक ट्रीव की तरह होता है। यदि आज राहुल नहीं होते तो भारतीय टीम हो सकता है कि 150 रन से पहले ही ऑल आउट हो जाती, और आज उनकी ये पारी दिखाती है कि ये कितना महान, काबिल और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो वहीं खुद अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स भी उनसे काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि राहुल की ये खूबी मुझे पसंद है, परिस्थितियों के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करना राहुल से बेहतर कोई नहीं जानता। T20 में उनसे बेहतरीन बल्लेबाज कोई नहीं है, वनडे में उनका कोई सानी नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट में यदि आज राहुल नहीं होते तो टीम इंडिया को हम बहुत पहले ही ऑल आउट कर देते। हमारे और जीत के बीच में केवल केएल राहुल है। मुझे उनकी बैटिंग देखने में काफी मजा आया, इस बात को मैं झुठला नहीं सकता, वो कमाल के थे। यहां तक कि गौतम गंभीर का कहना है कि केएल राहुल केवल इंडियन टीम की नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। उनके जैसा दूसरा खिलाड़ी हमारी टीम में हो नहीं सकता। उनका न केवल इंटेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है बल्कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय टीम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और मैच पलटने का दम रखते हैं। यही उन्हें सबसे खास बनाता है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि यदि अभी टीम इंडिया मैच में जिंदा है तो वो केवल केएल राहुल की वजह से। तो वहीं पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर का मानना है कि केएल राहुल अपने आप में एक बेहद प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि माशाअल्लाह जब भी वो पूरी तरह से लय में होते हैं तब उन्हें देखने में मजा आ जाता है। अफ्रीकी गेंदबाज कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन
वो टस से मस नहीं हुए और इतनी बार उनके शरीर पर गेंद लगी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि टेस्ट मैच खेला जा सकता है और इसका बेहतरीन उदाहरण उन्होंने पेश किया। तो वहीं अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि राहुल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसे जो भी रोल दिया जाता है वो हमेशा उसे निभाता है, चाहे उससे ओपन करवा लो या फिर फिनिश। हर मामले में राहुल अव्वल है। उनकी यही खूबी उन्हें सबसे स्पेशल बनाती है। उन्होंने ही टीम इंडिया को ऑल आउट होने से बचाया था और उन्हीं की वजह से हम अभी भी मैच जीत सकते हैं। बहुत अच्छे राहुल, हम सभी को आप पर गर्व है। तो दोस्तों, सच में केएल राहुल ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि राहुल इस टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है, जिसके दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुआ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम के 24 रन पर 3 बड़े विकेट गिर गए। आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ मैदान पर आई, जहां भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला मैच खेला। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत रबाडा ने की और इस दौरान पहले ओवर में अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में मार्को जेनसन के सामने रोहित शर्मा ने 1 रन बटोरकर अपना खाता खोला और उनकी गेंदबाजी की शुरुआत हुई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने भारत को पहला झटका 13 रन पर दे दिया, जब उन्होंने छोटी गेंद डालकर भारतीय बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें बाउंड्री पर खड़े बर्गर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंद पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने 8वें ओवर में बर्गर आए, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट ओवर में 4 रन बटोरे। लेकिन इस बीच 10वें ओवर में बर्गर ने भारत को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली और ड्राइव शॉट खेलने पर मजबूर किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन शुभमन गिल 11वें ओवर में गेंदबाज बर्गर के सामने विकेटकीपर के द्वारा कैच आउट हो गए। इस दौरान शुभमन गिल के दस्तानों से हल्की सी गेंद लगी, जो विकेटकीपर के हाथों में जा पहुंची। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन अफ्रीका ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवा दिया और शुभमन गिल 12 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना खाता चौके के साथ शाही अंदाज में खोला। हालांकि 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर का 4 रन के स्कोर पर पॉइंट पर मार्को जेनसन ने आसान सा कैच छोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को टोनी दे जॉर्जी ने जीवन दान दे दिया। इस दौरान टोनी ने स्क्वायर लेग पर खड़े रहकर विराट कोहली का 4 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए जीवन दान का फायदा उठाया और मिलकर 68 रन की साझेदारी की, जहां 22वें ओवर में दोनों के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो गई और 24वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने मैच का पहला छक्का लगाया। हालांकि पहले सत्र यानी कि 26वें ओवर के साथ ही यहां पे ये पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पे 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। वहीं लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो आते ही पहले ही ओवर में रबाडा ने बड़ी सफलता दिलाई और 68 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां उन्होंने श्रेयस अय्यर को 50 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान में आए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी रबाडा ने 31वें ओवर में विकेटकीपर वैरेंट के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान विराट कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 38 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों बाहर जाती हुई गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जो ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 35वें ओवर में रबाडा के सामने 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर मल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने राहुल के साथ मिलकर 43 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस बीच 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना पहला छक्का लगाया। तो वहीं पे बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 47वें ओवर में 33 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर डीन एल्गर के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह आए। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति के साथ भारत ने 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसे ही तीसरा सत्र आरंभ हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत बर्गर ने की, जहां केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान केएल राहुल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक 80 गेंदों पर पूरा किया।
तो दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे जसप्रीत बुमराह 19 गेंदों पर 1 रन बनाकर 55वें ओवर में मार्को जेनसन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए।